जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। विराट इस वक्त कहाँ गया? कुछ बताया उसने तुम्हें? मुझे लगता है कि विराट जब जाता है तो वो मुझे बता कर जाता है कि वो कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। मेरा वो मतलब नहीं था। तुम मुझसे बात कर रही थी तो मुझे लगा कि अच्छा, तो तुमने सोच लिया कि विराट मुझे सब बता के गया होगा। तुम्हारे दिमाग में अभी भी वही सब चल रहा है ना सम्राट? अरे नहीं बाबा, अरे मैंने तुम दोनों को कुछ देर बात करते हुए देखा तो मुझे लगा उसने तुम्हें बताया होगा। मैं तो नीचे तुम्हें देखने आया था कि कहीं तुम अभी तक मुझसे नाराज तो नहीं हो। तो लिखा ऊपर कमरे में तुमने जो मुझसे बातें कही वो शब्द अभी मेरे दिमाग में घूम रहे हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना आज हम दोनों बाहर जाएं ड्राइव के लिए, कहीं आइसक्रीम खा के आते हैं। देखो मैं तो रेडी भी हो गया, घर से कहीं दूर, कुछ बातें भी हो जाएंगी और हमारे बीच जो गलतफहमियां हैं वो दूर भी हो जाएंगी। Really? हाँ, विराट के मिशन पे जाने की वजह से घर का माहौल ठीक नहीं था, लेकिन अब वो वापस आ गया है तो ऑटोमेटिकली घर का माहौल ठीक हो गया है। तो क्यों ना हम भी अपने बीच सब कुछ ठीक कर लें। तो लिखा आई प्रॉमिस, मैं पहले की तरह कभी घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। चलो अच्छा है, मेरी बातें तुम्हारे पल्ले तो पड़ी। अब कुछ दिन तुम बार बार मेरे करीब आने की कोशिश तो नहीं करोगे? वो आप ही थे ना जिससे मेरी वाइफ की आईडीज चाहिए थी? जी सर। कौन सी आईडी चाहिए बताइए ना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, बोलिए ना कौन सी? सब है मेरे पास, लेकिन दिखाऊंगा कुछ भी नहीं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका एटीट्यूड और बर्ताव दोनों ही गलत थे। क्या ये कोई तरीका होता है एक प्रेग्नेंट लेडी से बात करने का, स्पेशली तब जब उसका हस्बैंड उसके पास नहीं होता? नहीं सर, वो मैं तो। और फोन पे क्या धमकी दे रहे थे मुझे तुम? पुलिस कंप्लेन करेंगे? कंप्लेन तो मैं करूंगा आप लोग की, इस होटल की, पुलिस में भी और सोशल मीडिया में भी। जिस होटल के स्टाफ को एक प्रेग्नेंट लेडी से बात करने की तमीज तक नहीं है, मैं भी तो देखूं ऐसे होटल में कौन रुकना चाहता है। सर, मैं तो बस प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा था सर। वो तो पब्लिक ही बताएगी कि प्रोटोकॉल बड़ी है या इंसानियत। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, आप मुझे बिल दीजिए। मैं अपनी वाइफ को एक ऐसे होटल में रुकाऊंगा जहां पर प्रोटोकॉल से बढ़कर एक इंसान की मजबूरी समझी जाती है। कम ऑन, डोंट वेस्ट माय टाइम, बिल दीजिए। कम ऑन, बिल दो। सर एक मिनट सर। सर ये तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं। गुस्से में लग रहा है? ये गुस्से में ही है। अगर इन्होंने सोशल मीडिया पर ये इंसिडेंट रिपोर्ट कर दिया तो हमारे होटल की रेपुटेशन तो। आपकी वाइफ को हमारी तरफ से जो भी तकलीफ हुई है सर, आई एम रियली सॉरी। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप कहीं मत जाइएगा। इफ यू वांट हम आपके रूम को अपग्रेड कर देंगे सर। उसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आप मेरी पत्नी को और परेशान नहीं करेंगे। गॉट इट? जी सर, मेरा मतलब नहीं सर। ऐसा भी ये पूछ लिया मैंने? हाँ नहीं तो। उनकी परवाह है, उनकी फिक्र है, इसलिए तो सवाल कर रही थी, लेकिन नहीं। तुम्हें अभी इतनी समझ नहीं है कि तुम्हें मेरी बात समझ में आए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया भर की समझ तो अभी मैं। सही सुनो, सही क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? लग नहीं रही हूँ गुस्से में। अच्छा, गुडू कहाँ है? मुझे क्या पता, आजकल चीजें छुपाने का नया शौक चढ़ा है आपके गोड़ू को। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी रात को तकलीफ हुई, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अंदर चलो, यहाँ खड़े रह के बात करना ठीक नहीं होगा। अंदर चलो। ये ना ठीक
ठीक नहीं किया विराट सर ने, मुझे बेवजह डांट दिया। मैंने एक सवाल ही तो पूछा था उनसे, जवाब नहीं दे सकते थे क्या? मैं ना आइंदा से उनसे कभी कोई सवाल नहीं पूछने वाली आई, और अगर वो मुझसे सवाल पूछेंगे ना तो मैं उनके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दूंगी। देख लेना, नहीं दूंगी। श्रुति प्लीज रिलैक्स, तुम मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रही हो। मैंने खुद तुम्हारी जिम्मेदारी उठाई है, और जिन्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है उन्हें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कोई तकलीफ नहीं होती। एक और बात, अब इस होटल का मैनेजर या कोई भी स्टाफ मेंबर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैनेजर को तो मैनेज कर लिया था, लेकिन ये आईडी की प्रॉब्लम तो बार बार आती रहेगी ना। क्या करेंगे हम? और अगर तुम्हारी असली पहचान किसी को पता चल गई तो? मैंने अपनी पहचान अभी छुपाने की कोशिश की है, और ये कोशिश आगे भी जारी रहेगी। लेकिन तुम इन बातों की टेंशन मत लो प्लीज। देखो, एक दिन की बात है, कल मैं तुम्हें एक रेंटेड फ्लैट में शिफ्ट कर रहा हूँ, वहां ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यू डोंट वरी, ओके? अरे भाई, मुझे पता है तुम्हें मेरी गुड़ी की बहुत फिक्र है, इसीलिए तो तुम गुस्सा होती हो। सही, तुम्हारे आबा भी पुलिस में थे ना, तो तुम्हें तो ये बात पता होनी चाहिए। एक पुलिस वाला अपनी मिशन से जुड़ी, अपने काम से जुड़ी कोई भी बात को गोपनीय रखता है। अरे उनकी ड्यूटी का ये एक हिस्सा होता है। लेकिन आई, उनको मुझ पर इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? एक सवाल पूछा था, आई उसका जवाब भी नहीं दिया। एक सवाल का जवाब देना इतना मुश्किल है क्या? इतना आसान है क्या? नागपुर जैसे शहर में एक अकेली प्रेग्नेंट विधवा को घर मिलना, वो भी एक बागी की विधवा, जिसको पुलिस वालों ने, तुमने मार डाला। कि ऐसे इसे ऐसे पीठ मिली है। कब तक छुप छुप के घूमती रहूंगी मैं? पता नहीं क्या होगा मेरे बच्चे का। श्रुति, तुम अपनी ये पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ आई हो। अब तुम इस शहर में हो जहां तुम और तुम्हारा ये बच्चा साहस एक नई शुरुआत कर सकते हो, एक नई पहचान बना सकते हो। और ऐसा करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे एक बात बताओ बेटा, जब विराट मिशन पे जा रहा था तब उसने तुम्हें, मुझे या किसी को भी कुछ भी बताया कि वो कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि हम में से वो किसी से प्यार नहीं करता है? सबसे प्यार करता है ना वो। अरे भाई, ये उनकी ड्यूटी का एक हिस्सा होता है। अपने डिपार्टमेंट की गोपनीय बात को गोपनीय रखना उनका फर्ज होता है, और एक पुलिस वाला अपने फर्ज के आगे किसी की भी नहीं सुनता। तुम्हें तो उल्टा फक्र होना चाहिए अपने पति पर, है या नहीं? हाँ वो तो है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं। ये सारा गुस्सा जो भी है ना, वो खिड़की के बाहर फेंक दो और सो जाओ। आई, लेकिन विराट सर अभी तक आए ही नहीं है। कल सुबह उठ के मुझे कॉलेज जाना है, और मैंने सोचा था मैं उनके साथ कॉलेज जाऊंगी। अब विराट सर कब आएंगे? कल सुबह आऊंगा मैं तुम्हें मिलने के लिए। श्रुति, श्रुति, तुम ठीक हो? एक मिनट। इससे भी अभी खराब होना था। मैं अभी किसी को बुला के लाता हूं, पर थोड़ी देर के लिए तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा। जिसके लिए उपवास रखे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं कब आएंगे। ठीक है, जब उन्हें फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई परवाह नहीं है। आएंगे जब आएंगे। एक्सक्यूज मी, कोई है? हेलो, कोई है कि नहीं? एक्सक्यूज मी, कोई प्रॉब्लम है आपको? आप डॉक्टर हैं? जी नहीं। हेलो, कोई है? आई एम सॉरी सर, मैं क्या सहायता कर सकता हूँ आपकी? आप जल्द से जल्द एक डॉक्टर को बुलाइए। इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है सर। अब नॉक क्यों कर रहे हैं? आप ही का कमरा है ना, और वैसे भी मैं होती कौन हूँ जो आपको परमिशन दूं? जो करना है कीजिए। लगता है माहौल बहुत गर्म है। इतना गुस्सा? दादा, मुझे लगा कि विराट है। ओह,
सॉरी, मैंने तुम्हें दूसरी बार डिसअपॉइंट कर दिया। अरे नहीं दादा, मैं तो बस अपने मोदक का वेट कर रही थी। आप देखो, मैं तुम्हारे लिए मोदक तो नहीं लाया हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हारे लिए ये मिल्क शेक जरूर लाया हूँ। आज तुम्हारा उपवास है ना, तो मैं और पत्तलेखा आइसक्रीम खाने के लिए गए थे, तो मैं तुम्हारे लिए ये ले लिया। और मुझे पता है कि तुम्हारा ये निर्जला का उपवास नहीं है, इसलिए तुम इसे पी सकती हो। लो। थैंक यू दादा, आपको याद था कि मेरा उपवास है? ऑफ कोर्स। और मुझे क्या, पूरे घर को पता है कि तुम्हारा उपवास है। तुमने विराट के लिए नवस मांगी थी और तुम्हारा 3 दिन का उपवास है। पूरे घर को मेरे उपवास के बारे में पता है, लेकिन जिसके लिए उपवास रखा है उसे तो मेरी परवाह ही नहीं है। आपको कुछ परवाह है अपनी वाइफ की? इन्होंने कुछ खाया या नहीं? मैं आपसे पूछ रही हूँ, इन्होंने कुछ खाया या नहीं? देखिए, मुझे इन्हें इंजेक्शन देना है और मैं खाली पेट दे नहीं सकती। आपको इतना नहीं पता कि आपकी वाइफ, जिसके पेट में आपका बच्चा है, उसने खाना खाया या नहीं खाया? हाउ इररिस्पॉन्सिबल यू आर। लेकिन ये तुम्हारी परवाह करने वाला गया कहाँ है? आज आपको इनका खास ख्याल रखना होगा। इनफैक्ट मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि आप इन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल में एडमिट करवा दें। अभी तो सदा के साथ ही हमें हर जगह ढूंढ रहे होंगे। अभी श्रुति को एडमिट करवाना बहुत रिस्की होगा। उन्हें श्रुति की कंडीशन पता है, हो सकता है वो हॉस्पिटल के आसपास ही चक्कर लगा रहे हो। आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? जी, मैं सुन रहा हूँ। मैं जल्द ही अपनी वाइफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा, लेकिन मैं सोच रहा था कि आज रात इन्हें यहीं आराम करने देता हूँ। फिर आप इनका अच्छे से ख्याल रखना। जी। इन्हें कोई टेंशन और स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, नहीं तो बच्चे पे बुरा असर पड़ेगा। और ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, तो आप इन्हें जल्द से जल्द दे दीजिए। टेक केयर। तुम यहाँ सही को मिल्क शेक देकर उसका ख्याल रखने आए हो या उसे परेशान करने आए हो? सम्राट दादा मुझे कभी परेशान नहीं करते, वो डिपार्टमेंट तो किसी और का ही है। अगर तुम मेरी बात कर रही हो ना सही, तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं यहाँ तुम्हें परेशान करने नहीं, बल्कि अपने पति को ये बताने आई हूँ कि वो फिजूल में तुमसे कोई सवाल ना पूछे, क्योंकि ये तो तुम्हें भी नहीं पता है कि विराट कहाँ गया है। मैं जानता हूं मेरे यहाँ होने से तुम अनकंफर्टेबल फील कर रही हो, शायद डर भी लग रहा होगा, क्योंकि एक अनजान आदमी पर इतनी जल्दी भरोसा करना आसान नहीं होता। स्पेशली जिन हालात में हम मिले हैं उसमें मुझ पर भरोसा ना करना, मेरे इरादों पर शक करना, ये नेचुरल है। सो इट्स ओके। कई बार मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, तुम्हारी बात मान के तुम्हारे साथ आके। हाँ, ये डर है मुझे कि कहीं तुम ये सब मुझे अरेस्ट करने के लिए तो नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे मेरी जिंदगी की चिंता नहीं है। मेरा बच्चा मेरे किए की सजा भुगते, ये मैं नहीं देख सकती हूँ। वो दुनिया में आते ही सबसे पहले जेल देखे, ये मैं नहीं होने दे सकती। अगर मेरी वजह से उसका बचपन जेल में बीतेगा तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। और मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सदा से वादा किया है कि मैं उसकी बीवी और बच्चे का ख्याल रखूंगा, और मैं हर कीमत पर अपना वादा निभाऊंगा। साहस को हर तकलीफ से बचा के रखूंगा। पत्रिका, तुम्हें कैसे पता कि विराट ने सही को कुछ नहीं बताया? क्योंकि विराट ने मुझसे खुद कहा था कि वो किसी कॉन्फिडेंशियल काम से जा रहा है। अब वो कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है, ये तो उसने सही को भी नहीं बताया होगा, है ना? लेकिन मुझे तो पता है बाकी दीदी कि विराट सर कहाँ गए हैं, किससे मिलने गए हैं, मुझे पता है।
मुझे पता है, शायद आपको टालने के लिए ना उन्होंने ऐसे ही कुछ भी एवं ही बोल दिया होगा, लेकिन इसमें ना विराट सर की भी कोई गलती नहीं है। अब आपकी आदत ही है हर बात में घुसने की। आप भी ना बात दीदी ये आदत छोड़ दीजिए। हम पति पत्नी के बीच की बात अपना पति पत्नी में ही रहने दीजिए प्लीज। आप अपनी टांग अड़ाना बंद करिए। क्या सही तुम भी? अरे तो दादा आपने वो नहीं देखा उनको? अच्छा तुम्हारा मोदक है कहाँ? पता नहीं, लेकिन अभी तुम अरे मेरा मतलब मुझे वो सिर्फ इतना बोल के गए हैं कि वो किसी श्रुति से मिलने जा रहे हैं। देखो श्रुति, मेरे होते हुए तुम्हें कोई अरेस्ट नहीं करेगा। तुम बस आराम करो। तुम भी आराम करो, तुम्हें कल ऑफिस भी जाना होगा ना। जब तक मैं तुम्हें किसी सेफ जगह सेटल ना कर दूं, मैं किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। सेफ जगह? मुझे नहीं लगता इस दुनिया में अब कोई ऐसी जगह बची है जो मेरे लिए सेफ है। अगर तुम मुझे हॉस्पिटल भी लेकर जाओगे ना तो वहां भी तुम्हें तुम्हारी पहचान पूछी जाएगी और मुझे फिर से बोलना होगा कि तुम मेरी बीवी हो। मैं जानता हूं तुम्हें ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता, पर हम ये सब साहस के लिए कर रहे हैं। जो झूठ हम बोल रहे हैं वो झूठ जरूर है, लेकिन गुनाह नहीं है। अगर तुम ये बात खुद को नहीं समझाओगी तो तुम्हारे लिए ये चीजें और अनकंफर्टेबल हो जाएंगी। पता नहीं ये श्रुति कौन है, कहां से आई है, जिसकी वजह से विराट सर मुझे इतना सुना के गए। श्रुति? आपको भी नहीं पता श्रुति कौन है? अब देखो सही, हो सकता है वो विराट ही कोई कलीग हो और इस मिशन में भी उसका कोई रोल रहा हो। ऐसे कामों में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो समझाई नहीं जा सकती। सही, तो तुम प्लीज टेंशन मत लो। हाँ, और मिल्क शेक पियो। तुम्हारी फैमिली को, तुम्हारी बीवी को ये सब पता है? किसी ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम इतनी रात को कहाँ हो? नहीं, मैं अपने ऑफिशियल काम से ऐसे बाहर जाते रहता हूँ, उन्हें आदत है। ऑफिशियल काम, मिशन, वो मिशन जहां तुम अपने दोस्त को जाकर मार के आते हो। हाँ, ये सच है कि मैं तुमसे अभी भी नफरत करती हूँ क्योंकि तुम मेरे पति के कातिल हो। मैं तुम पर अभी भी पूरी तरह भरोसा नहीं करती, लेकिन तुमने अभी तक मेरे लिए जो किया है, जो कर रहे हो, जो भी बातें कही है ना, अगर वो सब सच है तो मैं तुम्हें दिल से एक बात कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा इंसान मैंने आज तक कभी नहीं देखा है। पता नहीं कब आएंगे। एक तो मैंने इनके लिए उपवास रखा है, अपनी तो फिक्र है ही नहीं, और मेरी तो जान ही थी। अच्छे से जानती हो हमारे काम में कितना प्रेशर होता है। आइंदा से मेरे सीनियर्स को या मेरे कॉलीग्स को या मेरे ऑफिस में फोन मत करना प्लीज। फोन करूंगी तो और भाव खाएंगे, नहीं करूंगी। सही का फोन या मैसेज नहीं आया, शायद गुस्सा होगी मुझसे। नहीं, मैंने ही तो उसे कहा था मुझे काम के वक्त फोन या मैसेज ना किया करे। नाराज होगी, मुझे उससे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी।
वो बेचारी मेरे लिए इतनी परेशान थी, मुझे बेटर फील कराने के लिए क्या क्या नहीं कर रही थी, और मैं उसे बिना कुछ बताए चला आया। पता नहीं मेरे बारे में सोच सोच के कितनी परेशान होगी वो। आई एम सॉरी सही, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ दे रहा हूँ। आप आओगे ना तो आपसे पूछूंगी कि आपने मुझसे ऐसे बात क्यों की। मैं आपसे झगड़ा नहीं करना चाहती विराट सर, मैं चाहती हूँ कि हमारे बीच ना सब ठीक हो जाए। लेकिन ना, मैं आपसे गुस्सा हूँ, लेकिन मैं आपको मिस भी बहुत कर रही हूँ। मुझे आपकी याद आ रही है विराट सर। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.